कल हमने करवाया था वाच्य। अब इस वीडियो में करवाएंगे हम अविकारी शब्द की परिभाषा। अब देखना, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, धातु, काल, वाच्य के कारण कोई विकारी अथवा परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी अव्यय कहते हैं। वाह क्या धक्का मारा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हिंदी के अव्यय शब्द देखो, जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, कब, क्यों, वहाँ, आहा, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात, इत्यादि। अव्यय के भेद देखो। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक, योजक, निपात, विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ पर तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ तक, जल्दी, अभी, बहुत, आते, और वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज भागता है, वह प्रतिदिन पढ़ती है, सोहन रात में घर नहीं पहुँचा। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब इसमें क्रिया विशेषण के 4 भेद देखो कौन से हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों, जिन क्रिया विशेषण के क्रिया के होने के ढंग या रीति का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं: धीरे धीरे, अचानक, नियम पूर्वक, तेजी से, जल्दी, सहसा, अवश्य, इसलिए, शीघ्र आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान संबंधी सूचना का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ स्थान क्रिया विशेषण शब्द हैं: इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, दूर, निकट, पास, चारों ओर आदि। नीचे गहरी खाई है, चारों ओर हरियाली है। अब ये देखो, दूर कुछ पशु चर रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेष के होने का समय बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द निम्न हैं: आजकल, प्रतिदिन, रोज, सुबह, पिछले दिनों, शाम, रात, अभी, लगातार, कब, वर्ष, परसों आदि। परिणामवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों, जो शब्द क्रिया के होने के परिणाम के बारे में बताते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, थोड़ा, बराबर, उतना, जितना, ठीक, इत्यादि। अब ये संबंध बोधक अव्यय देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हलवे की तरह खीर भी स्वादिष्ट समानता है, ये वृंदावन के साथ समान, काशी भी तीर्थ स्थान है। तुलना, विद्यालय के सामने बड़ा पुस्तकालय बन रहा है। दिशा, सैनिक देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। कारण, अब इसमें देखो, समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। जो शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, जहाँ पर ओ, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इस कारण, ताकि, इत्यादि आते हैं, वहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं।
सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे घर जाने लगे। विपिन पढ़ने में तेज है परंतु शरीर में कमजोर है। तुम आओगे मैं जाऊं। विस्मयादिबोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य इत्यादि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसे द्योतक शब्द भी कहा जाता है। विस्मयादिबोधक अव्यय में ये जो चिन्ह है ना भाई, ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो अब इसमें ये चिन्ह लग रहा है, इससे इसकी पहचान हो जाएगी भाई ये विस्मयादिबोधक। जब क्वेश्चन ये पेपर में आएगा ना इस निशान से, वाह क्या बात है, अरे तुम यहाँ कैसे आए, बेचारे का कोई नहीं रहा। अब निपात अव्यय जो शब्द हैं उनकी परिभाषा देखो भाई। निपात अव्यय की, जो अव्यय शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं, जहाँ पर ही भी, तो, एक, मात्र, भर इत्यादि निपात अव्यय होता है। अब इसमें देखो, प्रशांत को ही करना होगा यह काम प्रशांत को ही करना है। मैं भी मंदिर चलूँगा, अध्यापक ने ही यह काम मुझे दिया है। गाइस इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।